Good morning, everyone. I'm your science teacher from Happy Camel School, third class. Today we will start our lesson number 2, parts of a plant. First of all, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों कि प्लांट्स क्या हैं. देखिए, प्लांट्स हमारे नेचर का वो पार्ट है जो हमारे लाइफ को, यानी कि या आप आसान शब्दों में कहें बच्चों, तो आप ये कह सकते हैं कि हमें जीने में हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं. क्योंकि प्लांट्स ही वो पार्ट्स हैं बच्चों, प्लांट्स ही वो एक भाग है, वो एक हिस्सा है हमारे संसार का जो ना केवल हमें ऑक्सीजन देता है बल्कि हमें हमारी ज़रूरतें जैसे कि सब्जियां, फल, फूल, हर तरह की चीज़ें वो हमें ये उपलब्ध कराते हैं. तो आज हम इन्हीं प्लांट्स के बारे में जानेंगे. आज हम बात करेंगे प्लांट्स के हिस्सों की. तो चलिए क्लास, लेट अस स्टार्ट अवर लेसन नंबर 2. प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग. प्लांट्स जो हैं वो भी एक जिंदा वस्तु हैं. ऑल प्लांट्स हैव सिमिलर पार्ट्स लाइक अस. यानी कि पौधों के जितने भी पौधे हैं उनके बिल्कुल हमारे तरीके से ही भाग होते हैं. लाइक अवर बॉडी पार्ट्स, नोज, ईयर, लिप्स, टीथ, हैंड, नोज, लेग्स, एक्सेट्रा. द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर द रूट एंड द शूट. देखिए, जिस तरीके से हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, जिस तरीके से हम अपने शरीर को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्से को कहते हैं हम अपर बॉडी पार्ट, एक कहते हैं लोअर बॉडी पार्ट, जिसमें आपके पूरे लेग का हिस्सा आता है. अपर बॉडी पार्ट में आपके पेट तक का हिस्सा आता है. सेम वैसे ही बच्चों पेड़ों के भी दो भाग होते हैं. पहला ये देखिए, दूसरा. पहला वो होता है जो पार्ट ज़मीन के ऊपर होता है और जो पार्ट ज़मीन के नीचे होता है वो उसका दूसरा पार्ट होता है. रूट एंड द शूट. रूट यानी कि उसकी जड़ें, शूट यानी कि उसका ऊपरी हिस्सा. जैसे हमारे शरीर के अंदर पैर होते हैं तो ये क्या है, उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रूट जो हैं वो एक पैरों का काम करते हैं प्लांट के लिए, और शूट बिल्कुल धड़ की तरह होता है. ठीक है, उसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम होती हैं. जिस तरीके से हमारा शरीर बना है वैसे ही प्लांट का भी अपना एक शरीर होता है, प्लांट्स की भी अपनी एक फॉर्म होती है. द पार्ट विच रिमेन्स अंडरग्राउंड इज द रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज रूट. रूट क्या है, सबसे पहले ये हम जानते हैं. रूट जैसा कि बताया वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे होता है. एंड कैन यू इमेजिन दैट कि रूट्स आती कैसे हैं, क्योंकि आप तो रूट नहीं लगाते ना उसमें. हाँ, ये ट्रू फैक्ट है कि कुछ पौधे हम खुद प्लांट करते हैं, उनकी तो बात अलग है. लेकिन ये जो प्लांट, जो आपने प्लांट ज़मीन में लगाया है, जिसे आपने लगाया है मिट्टी में या अपने घर के गमलों में, तो उसमें रूट्स आई कहाँ से, क्योंकि आपने तो नहीं लगाए उसमें रूट्स. तो कहाँ से आई वो रूट्स, कैन यू इमेजिन. बच्चों, ये जो रूट्स आती हैं ये आती हैं बीज से. बीज में से सबसे पहले क्या निकलते हैं, बेबी प्लांट्स. बेबी प्लांट बाहर निकलता है. धीरे धीरे जब वो ग्रो करता हुआ ज़मीन से बाहर आ जाता है तो नीचे डेवलप होना शुरू हो जाती हैं उसकी रूट्स, जो सोइल को अपने अंदर होल्ड करके रखती हैं. यानी कि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अपने हाथों में बच्चों हम कोई चीज़ पकड़ लेते हैं ना अपनी, देखो आपके ये हैंड्स होते हैं, देख सकते हो आप, ये हमारे मेरे हैंड्स दिख रहा है आपको, ये मेरा हैंड है. लेकिन अगर ये फिंगर ना हो, इमेजिन दैट, क्या मैं किसी चीज़ को होल्ड कर सकती हूँ, इम्पॉसिबल है. अगर मेरे हाथ पे ये पेन रखा है, आप देख सकते हैं, मैं इसे होल्ड नहीं कर सकूँगी. ये सिर्फ रखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं अपना हाथ मूव करूँगी वो नीचे गिर जाएगा. लेकिन ऐसे में अगर मैं अपनी फिंगर्स का यूज़ करके उसे पकड़ लेती हूँ तो यू कैन सी दैट पेन विल बी नॉट ड्रॉप. ये ड्रॉप नहीं होगा, गिरेगा नहीं. वाई, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फिंगर से मैंने उसे
होल्ड किया है, पकड़ा हुआ है। सेम वैसे ही रूट भी यही क्रिया करती, यही प्रोसीजर वो करती है। रूट भी मिट्टी को अपने अंदर जकड़ लेती हैं। यू कैन सी दैट। देखिए, रूट्स में से एक मेन रूट जा रही है, उसी में से उसकी ब्रांचेस रूट्स आ रही हैं। यू कैन सी दैट। ओके, देन नेक्स्ट, द पार्ट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। यानी कि वो हिस्सा, वो या फिर वो भाग जो ज़मीन के ऊपर होता है वो शूट कहलाता है। ये वाला पार्ट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पार्ट है, ये क्या है, इसका क्या है बच्चों, ये शूट। रिपीट दिस वर्ड, शूट। ये क्या है, इसका शूट। और जो ये अंडरग्राउंड है, ये क्या है, इसका रूट। द शूट includes the stem, branches, leaves, flowers and fruits। यानी कि जो शूट है उसमें क्या शामिल होती हैं, स्टेम यानी कि तना, ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, लीव्स यानी पत्तियां, फ्लावर्स यानी कि फूल एंड फ्रूट्स। ये बताया गया है कि शूट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रूट्स तो अपने आप में एक सिंगल पार्ट है। अगर जैसे बात की जाए आपकी बॉडी पार्ट में, तो आप क्या कहेंगे, अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि रूट इसमें है, सेम वैसे ही आपके लेग्स भी तो है ना, तो आपके लेग्स सिर्फ 2 हैं, बस उन लेग्स में क्या होते हैं, आपके नीचे के टोज होती हैं, यानी कि आपकी पैरों की उंगलियाँ होती हैं, ये होता है, जैसे सेम इसमें होता है। लेकिन अगर बात की जाए आपके अपर बॉडी पार्ट की, तो उसमें कितना कुछ होता है। 2 हैंड्स होते हैं, स्टमक्स होती हैं, और उसमें हेड होता है, 2 आइज़ हैं, नोज़ हैं, बहुत कुछ है आपके बॉडी पार्ट्स में, अपर बॉडी पार्ट में। तो सेम वैसे ही प्लांट्स के भी अपर बॉडी पार्ट में फ्रूट्स, फ्लावर, लीफ, स्टेम, ये सभी इंक्लूड हैं। देन आफ्टर ईच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। यानी कि पौधे का प्रत्येक भाग, या आप कहें तो हर एक हिस्सा या पौधे का हर एक अंग एक खास भूमिका निभाते हैं, उनका अपना एक स्पेशल फंक्शन है। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स का होता है, हाथों से हम सामान पकड़ते हैं, आँखों से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से बोलते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही इनका भी अपना एक हिस्सा होता है। लीव्स प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं। प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधे का रसोई घर। फ्लावर्स, फ्रूट्स, तो इनका अपना ही एक फंक्शन होता है, इनका अपना ही एक रूप होता है, इनके अपना ही काम करने का अलग तरीका होता है। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स ऑन देयर स्टेम्स। यानी कि कुछ पौधों पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। अब आपसे बात की जाए कांटे वाले पौधे, एक तो कैक्टस, सबको पता है कैक्टस होते हैं। लेकिन एक पौधा ऐसा भी होता है जिसकी स्टेम्स में, यानी कि उसकी स्टेम, इसमें देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, उसमें कांटे होते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों को याद पता तो होगा ही, किस में होते हैं बच्चों कांटे, कौन से पौधे में होते हैं, सोच सकते हो, गुलाब के पौधे में, यानी कि रोज़ प्लांट में कांटे होते हैं। किस में होते हैं बच्चों कांटे, रोज़ प्लांट में। बच्चा प्लीज़ रिपीट भी कर लिया करो भाई, वीडियो देखते रिपीट किया करो जो मैं बोलती हूँ उस चीज़ को। तो कांटे किस में होते हैं बच्चों, रोज़ प्लांट में, उसकी स्टेम में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट रूट। रूट क्या है, जैसा हमने जाना ना ऊपर कि प्लांट के हर एक हिस्से का, यानी कि हर एक भाग का अपना ही एक काम होता है, वो अपना ही काम भूमिका निभाते हैं, या कहीं वो अपने आप, उनका ही कुछ काम होता है जिसे वो करते हैं। लाइक जैसे आपकी फैमिली में होता है, पापा जॉब करने जाते हैं, मम्मा घर देखती हैं, दादा दादी कहानियाँ सुनाते हैं आपको, तो ऐसे ही प्लांट्स का भी एक होता है रोल, ठीक है। इनके जितने भी हिस्से हैं उनका अपना एक रोल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम रूट की। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट, यानी कि पौधे का वो भाग जो ज़मीन के अंदर है,
इज द रूट, वो रूट है यानी कि जड़ है। विच गिव्स सपोर्ट एंड प्रोवाइड फूड टू द प्लांट, जो कि क्या करता है, सपोर्ट यानी कि सहारा देता है, एंड प्रोवाइड फूड जो कि खाना उपलब्ध कराता है। अरे आप सोचोगे अभी तो मैडम ने ये कहा कि किचन ऑफ द प्लांट तो लीव्स होती हैं, अब रूट कैसे हो गई? भाई कंफ्यूज मत होना बच्चों। अब ये देखो, रूट्स हैं ज़मीन में। आप जब पानी देते हो तो आप क्या करते हो? क्या आप उसकी पत्तियों पे पानी डालते हो, फूल पे पानी डालते हो? कैसे डालते हो आप पानी? गमला होता है ना, गमले में आप गए और पानी आप यहाँ डालते हो, ठीक है ना। ज़्यादा ज़्यादा आप ऊपर से भी डालोगे तो पानी कहाँ जाके गिरता है? ज़मीन में, यानी कि इस मिट्टी में पानी जाता है। अब पानी तो मिट्टी में पहुँच गया, तो वो ऊपर यहाँ तक कैसे पहुँचे भाई? कैसे पहुँचे? तो क्या होता है, पानी यहाँ आता है तो ये जड़ें उस पानी को अपने अंदर सोखती हैं और वो स्टेम तक पहुँचाती हैं, और फिर स्टेम इन लीव्स तक वो पानी पहुँचाता है, ठीक है। फिर इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह की होती हैं, टैप रूट्स एंड फाइबर्स रूट। बात की गई है रूट की, क्योंकि रूट भी दो तरह की होती हैं, एक टैप रूट और दूसरी होती है फाइबर्स रूट। टैप रूट इज ए सिंगल लॉन्ग एंड थिक रूट। टैप रूट कैसी होती है? वो सिंगल होती है, लंबी होती हैं, थिक यानी कि मोटी होती हैं, विच ग्रो स्ट्रेट डाउन, जो बिल्कुल सीधी ग्रो करती हैं। स्मॉलर रूट्स ग्रो फ्रॉम इट्स साइड, यानी कि वो जो दूसरी रूट्स होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल रूट्स जो होती हैं, वो उसकी साइड में ग्रो करती हैं। ये देखिए, यह हमारी टैप रूट जो बिल्कुल स्ट्रेट है, और जो इसके साइड्स में है ये हैं इसकी स्मॉलर रूट्स। इट इज़ सीन इन अ मैनी प्लांट्स, आप ऐसी रूट कई सारे पौधों में देख सकते हो, जैसे कि बीन्स, पी, कैरेट, मस्टर्ड, बालसम, ठीक है। यानी कि आप इनकी रूट्स जो होती हैं बिल्कुल ऐसी ही होती हैं, टैप रूट जैसी। फाइबर्स रूट इज द वन इन विच ए नंबर ऑफ थिन एंड लॉन्ग रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, यानी कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो तना है ना, जो स्टेम होता है उसके ठीक नीचे ये रूट्स ऐसे दिखाई देती हैं आपको। और इसमें क्या होती है, जो ये बहुत ज़्यादा होती है इसमें मात्रा, और ये थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। इट इज़ सीन इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, ग्रास एक्सेट्रा। आप ऐसी रूट, फाइबर्स रूट आप कहाँ देख सकते हैं? गेहूँ में, चावल में, और जो घास होती हैं, अक्सर आपने देखे होंगे ना, हरे रंग की घास जो है मैदानों में उग जाती हैं, तो उसी को ग्रास कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों, टैप रूट जाना आपने, फाइबर्स रूट पढ़ा। टैप रूट सिंगल और थिक होती हैं, जबकि फाइबर्स रूट क्या होती हैं? वो थिन होती हैं। टैप रूट थिक, फाइबर्स रूट थिन होती हैं, ठीक है। स्मॉलर रूट्स जो उसके साइड्स में ग्रो करती हैं, देखेंगे आप इस साइड्स में हैं, ठीक है। जबकि इसमें तने के ठीक नीचे से ही बहुत सारी स्मॉलर रूट्स जो हैं ग्रो कर जाती हैं, ठीक है क्लास। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगी, और आप सबके लिए जो होमवर्क है थर्ड क्लास वो यही है, ऑल ऑफ यू हैव अ ड्रॉ डायग्राम और पिक्चर ऑफ अ प्लांट। तो आप सभी बच्चों को ये प्लांट की जो पिक्चर है ड्रॉ करनी है अपनी साइंस की नोटबुक में, ठीक है। ये कंपलसरी है, सभी को ड्रॉ करनी है। एंड नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू हैव टू रीड लेसन नंबर 2 फॉर नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास के लिए भी आपसे बच्चों को ये लेसन भी रीड करना है और ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।